बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी है और पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान के बढ़ते हुए असर व रसूख की वजह से नफसा नफसी का आलम है। मुक्तदर हल्के कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान की सियासत के मामे बने हुए होते थे, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले किया करते थे, आसिफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ, दोनों जमातें जो इक्तदार का म्यूजिकल चेयर खेला करते थे जिसमें सिर्फ अवाम का नुकसान होता था, अब वो सब बौखलाए हुए हैं। अब वो सब फ्रस्ट्रेटेड हैं और इस सारे मामले में नवाज शरीफ ने जरदारी और फजलुर रहमान पर गरम देगचा उल्टा है और सारे का सारा मलबा अब सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि जरदारी और फजलुर रहमान पर भी होगा और सबको अपनी कश्ती में बिठाने का फैसला कर लिया है कि आओ मिलकर डूबते हैं। अकेले मैं किसी को डूबने नहीं दूंगा कि सिर्फ मेरी सियासी जमात डूब जाए और जरदारी साहिब साहिल पर बैठकर तमाशा देखते रहें। अब सबको पकड़कर नवाज शरीफ अपनी डूबती हुई कश्ती में ला रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्प अपडेट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बदतरीन हमला इस वक्त कर दिया गया है। स्ट्रेटेजिक सेल मीडिया जो है वो एक्टिव हो गया है, लेकिन इस सब में वीडियो रिलीज करके वो रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है जो पाकिस्तान की आला अदलिया के हवाले से पिछले 75 साल तक नहीं हो सका। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, ये सियासी जमातें तो हैं नहीं, ये दरअसल दो मुसल्लत खानदान हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों की आइंदा नस्ल भी तो यही करेगी। पिछली नस्ल अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फोटोशॉप्ड बरहना तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे फेंकवा सकते हैं, तो अभी वाली नस्ल भी तो वीडियोस और ऑडियोज के दावे करती है और उस पर अतराती है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरी जानिब मुबारक हो, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक मरतबा फिर मैदान में आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि भाइयों, अब पैसा देने पड़ेंगे, 75,000 रुपए टैक्स देंगे तो जान छूटेगी। और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क में महंगाई का इतराफ किया है, ताहम वही हठधर्मी, वही पीटीआई पर जिम्मेदारी डालने वाली रविश बरकरार रखी। और इस वक्त आप देख लें कि इनका नैरेटिव आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा, इनका नैरेटिव आपको अवाम में नहीं मिलेगा। ये अभी तक पुरानी इन्वेस्टमेंट पर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता और वही पुराना मंजन बेचते हैं। ताहम इन्हें अब सुनने वाला कोई नहीं है और लोग इनकी हर स्टेटमेंट के बाद सख्त रद्द अमल देते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात से पहले जो पेट्रोल की कीमत सस्ती की तो वो बैक फायर कर गई। अवाम ने कहा कि तुमने हमें पागल समझा हुआ है कि 100 रुपए बढ़ाकर 15 रुपए कम कर दोगे और समझोगे कि हम वोट देंगे। तो अवाम समझदार हो चुकी हैं। ये 21वीं सदी है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। ये 90 की दहाई नहीं है कि 10 सहाफी खरीद लिए और पूरे मुल्क में अपना बयानिया चलवा दिया। नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो सियासी मैदान में पीडीएम को पै दर पै सियासी हजीमत उठानी पड़ी है। अब पीडीएम की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है। एक तो बैक टू बैक पीडीएम के इजलास में शहबाज शरीफ कहते हैं कि फिर मंगल और बुध को इजलास बुला लें, फिर मजीद इजलास बुला लें, ताकि परसेप्शन ये जा सके कि इस वक्त रियासत नहीं सियासत बचाने का मिशन चल रहा है। और इसमें पीपल्स पार्टी भी है, जेयूआई भी है, एमक्यूएम एएनपी भी है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये बात इसी तरह ही है, डूबना सबको चाहिए भी, क्योंकि इस सब में सिर्फ नून लीग को डूबने के लिए इन्होंने छोड़ दिया, खुद अयाशियां कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी दूध की धुली हुई है? जेयूआई दूध की धुली हुई है? अवाम का गैजो गजब अगर बैलेट पेपर के जरिए नून लीग पर आना है तो वो फिर दूसरों पर भी बरसना चाहिए। अब इसमें बढ़ते मुआशी बहरान और नवाज शरीफ की मुआशी टीम पर बरहमी के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने वफाकी वज़रा को तलब करने का फैसला कर लिया है। यानी कि अब पीडीएम का प्लेटफॉर्म फेडरल मिनिस्टर्स को तलब करेगा। फेडरल मिनिस्टर वैसे तो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हुआ करते थे, लेकिन जाहिरी बात है हमारे पास एक सुपर प्राइम मिनिस्टर है जो लंदन में बैठा है, एक सुपर फाइनेंस मिनिस्टर है जो इस वक्त लंदन में इश्तिहारी है।
तो इस अहम तरीन इजलास में पीडीएम ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत दी है और इसमें बिजली मुआशी बहरान पर मुतलका वजारतों को पेश करने का कहा है और ये परसेप्शन क्रिएट करने का टास्क दिया गया है मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि ये सारे फैसले मुतफिका हैं और ये वो इस वक्त चाल चल रहे हैं कि इस वक्त जो डैमेज है वो कंट्रोल तो हो नहीं सकता, वो डिवाइड हो जाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कर रहे हैं कि अवाम का गैज़ो गजब सब पर बराबर आए। खैर, दोनों सूरतों में अल्टीमेट फायदा इमरान खान को है। शेख रशीद ने भी स्टेटमेंट दी है कि अदम इत्मीनान का फैसला करने वाले नवाज शरीफ अब हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने इस मर्तबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और TTP का फाटा पर एक ही मौक़िफ़ है। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग समझ चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदम इत्मीनान का फैसला जो लंदन में हुआ था, वही लंदन एक जानिब हुकूमत छोड़ने का फैसला कर रहा है, तो दूसरी जानिब अब सबको गंदा करके इस मामले के अंदर अलग से टारगेट किया जाएगा। इसी तरह आप देख लें कि किस तरह से इन्होंने आला अदलिया पर तनकीद की, जुडिशल कू कहा, इंसाफ का कत्लेआम कहा। इस जगह आप अंदाजा करें कि कोई और होता और ये बातें करता तो उस पर तौहीन अदालत लग चुकी होती। मरियम नवाज किस मुंह से अदलिया पर तनकीद करती हैं? वो इस वक्त बाप की तीमारदारी के लिए जमानत पर हैं, जो कि पिछले 2-3 साल से इधर है ही नहीं। पता नहीं वो किसकी तीमारदारी कर रहे हैं, किसी ने ये सवाल पूछा? सबकी सेटलमेंट है, लेकिन इसके बावजूद इनमें हिम्मत है। फिर इन्होंने 4 दिन पहले फैसला किया कि काजी फायज ईसा के खिलाफ नजर सानी दरखास्त वापस ली जाए, रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में झूठ बोला गया, मोअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से भी, और चीफ जस्टिस को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद मरियम नवाज एक्टिव हो गई। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस इजलास की ऑडियोज रिलीज करना पड़ी। आप 2 घंटे 10 मिनट के बाद की ऑडियो सुने, आपको सब वाजे हो जाएगा कि झूठ बोला गया और किस तरह से मीडिया ट्रायल पाकिस्तान की तारीख में आपकी अदलिया का शुरू किया गया। अब इन्होंने एक मस्खरा ग्रुप लॉन्च किया है और पाकिस्तान की अदलिया की पहली मर्तबा ना सिर्फ पैरोडी की गई है, बल्कि जिस तरह से तौहीन की गई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मस्खरा ग्रुप आपने इससे पहले देखा होगा, GNN और जियो पर भी एक आधा प्रोग्राम माजी में ये करते रहे। इस मस्खरा ग्रुप ने अब एक वीडियो रिलीज की है और इसे PMLN का और PDM का ग्रुप पूरी तरह लॉन्च कर रहा है। उस वीडियो में जजेस की तौहीन की गई है, उनके लिबास और दीगर चीजों पर भी, कि वो लाडले का साथ देते हैं, आइन और कानून का कुछ पास नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और जो उन्होंने कपड़े पहनाए उन्हें, वो जाहिरी बात है इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग बगैर बड़ी सपोर्ट के ये सब कर लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस तरह का छिछोरा काम सरेआम कोई नहीं कर सकता था, इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब यही इत्तलाआत हैं कि असल में ये लोग लाडले हैं, इनको गारंटियां दी गई हैं कि आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप अदलिया पर प्रेशर बिल्डअप करें। सवाल ये पैदा होता है कि इनको ये गारंटियां किसने दी हैं, और जिस तरह से इन्होंने तंज करने की कोशिश की है 3 रुकनी बेंच पर और चीफ जस्टिस के हवाले से घटिया किस्म की मंजर कशी की है, और जाहिर बात है इन्होंने जो बेंच सरबराह के हवाले से बड़ी घटिया गुफ्तगू की है, अब ये इसी चीज को लेकर मजीद आगे चलेंगे। तो ये इनके ज़हनी पसमानदगी का भी सबूत है, लेकिन बिलीव मी, दिस इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और अभी आप अपनी अदलिया पर इससे भी ज्यादा बदतरीन हमले होते देखेंगे, और ये वीडियो भी स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की पैदावार लगती है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।